हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक में। तो आइए फिर से हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 हम पढ़ते हैं। नंबर 1 लिखा है, डीसी मशीन में स्लॉट वेज किसका बना होता है? तो डीसी मशीन में जो स्लॉट वेज होता है वो फाइबर का बना होता है। आइए देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में से कौन सा शंट डीसी मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है? मतलब शंट डीसी मोटर कहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता? तो ब्लोअर्स और फैन में प्रयोग किया जाता है, रिसिप्रोकेटिंग पंप में भी प्रयोग किया जाता है, मशीन टूल्स के लिए तो बेहद इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एलिवेटर में प्रयोग नहीं किया जाता। कौन सा? डीसी शंट मोटर। तो आइए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण निम्न में से किससे स्वतंत्र होता है? तो बलाघूर्ण हमारा स्पीड से स्वतंत्र है, जबकि फ्लक्स घनत्व, विद्युत धारा, आर्मेचर और पोल्स की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी पर, आर्मेचर धारा IA पर और पोल्स P पर भी निर्भर करता है बलाघूर्ण, लेकिन स्पीड पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, डीसी मशीन पर हॉपकिंस टेस्ट किया जाता है। डीसी मशीन पर हॉपकिंस टेस्ट किया जाता है ताकि क्या कम करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? तो लिखा है डीसी मशीन का रेट लॉस निर्धारित करने के लिए। जो रेट उस पर लिखा होता है उसमें जो लॉसेज हैं उनको निर्धारित करने के लिए हम हॉपकिंस का टेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, डीसी मोटर में कम्यूटेटर का काम होता है। अब यहाँ पे डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर का काम होता है वो आपका चालकों से धारा इकट्ठा करना, एसी को डीसी में बदलना, या फिर धारा को ब्रशों की तरफ चालित करना, या डीसी को एसी में बदलना। तो यहाँ पे हम डीसी मोटर की बात कर रहे हैं। तो डीसी मोटर में हमने यही जाना है कि बाहर से हम क्या देते हैं? डीसी देते हैं, और अंदर हमारा एसी रहता है। आर्मेचर हमारा एसी पर काम करता है। तो डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए हम आर्मेचर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ 4 आपका राइट आंसर होगा। डीसी मशीन के क्षेत्र, ध्रुव और आर्मेचर को किस लिए लेमिनेट किया जाता है? तो लेमिनेशन का जहाँ भी शब्द आए आप यही समझिएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एडी करंट को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब भंवर धारा को कम करने के लिए हम लेमिनेशन का उपयोग करते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7, डीसी मशीन में आर्मेचर कुंडली में धारा होती है। तो आर्मेचर कुंडली में हमेशा और हमेशा, क्योंकि उसको घूर्णन चाहिए, अगर आप उसको डीसी देंगे तो डीसी एक लेयर में चलेगी जिससे उसमें फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, अर्थात आर्मेचर नहीं घूमेगा, तो उसके अंदर हमारा प्रत्यावर्ती धारा हमेशा जनरेट होती है। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, डीसी मोटर में अग्र ध्रुव के अंतर्गत फ्लक्स का घनत्व तो हमेशा बढ़ता है। जो अंतर ध्रुव होता है उसके कारण फ्लक्स घनत्व हमेशा बढ़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डीसी शंट मोटर का गति नियंत्रण दोनों दिशाओं में किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो अगर हमें शंट मोटर की बात करें तो शंट मोटर एक स्थिर गति की मोटर होती है। इसको नियंत्रित करने के लिए हम वार्ड लियोनार्ड विधि का उपयोग करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर के उपयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग हम जहाँ पर कम प्रारंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का उपयोग करेंगे। आगे लिखा है, एक डीसी मोटर का काउंटर ईएमएफ, तो जो अंदर आपका ईएमएफ जनरेट होता है डीसी मोटर में, वो ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। जो ऊर्जा आपकी है, मैकेनिकल पावर जो निकल रही है, उसमें आपको ईएमएफ मदद करता है। डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा किस विधि से उल्टा किया जाता है? तो डीसी शंट मोटर में अगर घूमने की दिशा को मुझे चेंज करना है तो हम आर्मेचर कनेक्शन की दिशा को
उल्टा कर दें। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के किस भाग में फ्लक्स अधिकतम होता है? डीसी मोटर के किस भाग में फ्लक्स अधिकतम होता है? तो जहाँ अग्र ध्रुव के शीर्ष होते हैं उसके नीचे जो आपका फ्लक्स होता है वहाँ सबसे अधिक होता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन 13 का 3 राइट आंसर होगा। चलो प्रश्न नंबर 14 पर हम देखते हैं। कम्यूटेटर ब्रश में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आप हमेशा कम्यूटेटर, वो भी डीसी में ही यूज होता है ब्रश या कम्यूटेटर। तो ब्रश हमारा कार्बन का यूज किया जाता है। छोटी मतलब एचपी के लिए अगर हम छोटे मोटर की बात करेंगे तो वहाँ हम कार्बन का यूज करते हैं, और बड़े मोटर के लिए हम तांबे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कम्यूटेटर ब्रश जो होता है वो किसका होता है? कार्बन का होता है। एक डीसी श्रृंखला मोटर वह है जिसमें, तो डीसी श्रृंखला मोटर जिसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, प्रारंभिक टॉर्क का लगभग 2 से 3 गुना आपका जनरेट होता है। तो यहाँ पे प्रारंभिक टॉर्क आपका बहुत ज़्यादा होता है, और ये किस में यूज किया जाता है? ट्रैक्शन में के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। मतलब ट्रेन जो चलती है, ट्रेन में जो मोटर यूज होता है वो डीसी सीरीज मोटर का ही उपयोग हम करते हैं, क्योंकि इसका अधिकतम टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। ये लोड पर सीधे काम करती है। इस पर एक बात और ध्यान से सुनना कि इसको जो है बिना लोड के नहीं चलाते, वरना इसकी गति इनफाइनाइट हो जाती है और आपस में कॉइल जलने की शंका होती है, मतलब कॉइल जल जाती है। इसलिए इसको नो लोड पे कभी भी नहीं चलाते, फुल लोड पे हमेशा चलाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। कम्यूटेटर मोटरों में होता है, तो कम्यूटेटर मोटरों में हमेशा असमान आघूर्ण पाया जाता है। क्या होता है? जो उसमें टॉर्क उत्पन्न होता है वो असमान होता है। अब प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। एसआई इकाई में डीसी मोटर के बलाघूर्ण की इकाई है। तो आपने पढ़ा होगा बलाघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, और न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर होगा। बलाघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल बोलते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जूल है। प्रश्न नंबर 18। अगर डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य हो जाए, अब आपको पता है गति इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स की। फ्लक्स अगर शून्य हुआ इसका मतलब 1/0, तो 1/0 को हम इनफाइनाइट लेते हैं, तो गति हमारी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19। जब भार हटा दिया जाए तो कौन सी मोटर उच्चतम गति पर चलती है? अभी मैंने बताया कि डीसी सीरीज मोटर आपकी भार पर चलती है। अगर भार हटा दिया जाए तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारी सीरीज मोटर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डीसी शंट मोटर का उपयोग किस में करते हैं? तो हमेशा हम टूल मशीन्स में करते हैं, मतलब लेथ मशीन में आपका क्या करते हैं? डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। क्रेन में हमेशा सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम भार पे ही मोटर को चलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा शंट मोटर की बात कर रहा है, तो लेथ मशीन में हम यूज करते हैं शंट मोटर को। प्रश्न नंबर 21 पे हम बात करते हैं। डीसी सीरीज मोटर को किस पर कभी नहीं चलाना चाहिए? डीसी सीरीज मोटर को निर्भार पर कभी नहीं चलाना चाहिए, मतलब बिना भार पर डीसी सीरीज मोटर को कभी नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22। 3 पॉइंट प्रवर्तक मतलब 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है, क्या कम करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो जो आर्मेचर धारा होती है उसको कम करने के लिए हम 3 पॉइंट स्टार्टर उपयोग करते हैं। तो आर्मेचर धारा को ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो यहाँ 22 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब प्रश्न नंबर 23। एक डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ को कहा जाता है? तो डीसी मोटर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 23 का 3 ऑप्शन सही होगा, बैक ईएमएफ कहते हैं। प्रश्न नंबर 24। बिना भार के श्रेणी मोटर की गति कितनी होती है?
बिना भार के श्रेणी मोटर की गति कितनी होती है? तो बिना भार के श्रेणी मोटर की गति इनफाइनाइट होती है, अनंत हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अनंत राइट आंसर होगा 4 नंबर। प्रश्न नंबर 25 आपका, उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण वाली दिष्ट धारा मोटर कौन सी है? तो बस वही बात हो गई कि उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण किसका होता है? सिर्फ श्रेणी मोटर का होता है। तो श्रेणी मोटर का हम इसी वजह से उसको नो लोड पे नहीं चलाते। तो उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण वाली डीसी मोटर जो है वो श्रेणी मोटर होती है। चलिए, तो आपका आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।